नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेचा आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम पुनः उपस्थित हुए हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। आज की इस श्रृंखला में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए। सबका अभ्यास होता रहे। प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें हम प्रतिदिन आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी पीजीटी का जो बैच है वो चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही कम नाम मात्र शुल्क के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल करेंगे 9568802463 पे। साथ ही हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 50 टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित, जिसमें टोटल जो प्रश्न हैं आपके 6250 प्रश्न बन रहे हैं। ये मात्र 10 से 12 रुपये में आपको प्रति टेस्ट पेपर के प्रति जो है पड़ रही है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं वो इसी नंबर पे 9568802463 पे व्हाट्सअप मैसेज करके भी डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है या प्रैक्टिस सेट लेना है वो इस नंबर पे कॉल करके अन्य जानकारी ले सकता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपको बताना है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया है। आपके भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने। तो नवम शताब्दी के मध्य में इसमें जो आपका प्रयोग किया है ध्वनि शब्द का वो किया है आपके आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने किया है। आनंदवर्धन के ग्रंथ की बात करें तो क्या है, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है धनंजय में समास है। आपको बताना है कि धनंजय शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास जिसमें संबंध होता है, कारक विभक्ति होती हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। जिसमें कोई तीसरा पद बनता है वहाँ पे आपका जो है बहुव्रीहि समास होता है। तो धनंजय में बहुव्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। आपको बताना है कि जो बांगरू है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो आपको बताना है बांगरू किससे संबंधित है। तो बांगरू जो कहा जाता है बच्चों वो हरियाणवी को कहा जाता है और हरियाणवी किस में है तो आपकी पश्चिमी हिंदी में। इसको आप देख चुके हो पहले भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बूंद अघारत सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बूंद अघारत सहे गिरी कैसे। जो बूंद है वो अघार कर कैसे गिर जाती है, वैसे जैसे कि खल के दुष्टों के वचन जो है संत सह लेते हैं ऐसे। इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा में तुलना की जाती है सा से सी शब्दों से। उत्प्रेक्षा में आपको पता है जनु जाने हो मनु माने हो। रूपक अलंकार में आरोप होता है, भेद रहित आरोप दूसरे पे लगाया जाता है। तो कैसे और जैसे ये उदाहरण अलंकार में आपके जो वाचक शब्द हैं आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। आपको बताना है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं। सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या नंददास। तो वैराग्य संदीपनी की जो रचना की है वो आपके तुलसीदास ने की है। तुलसीदास की रामलला नैचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि उर्मिला प्रबंध काव्य किसने लिखा है। नरेंद्र शर्मा ने, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या नंददास ने। उर्मिला
जो आपका प्रबंध काव्य लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। कुमकुम, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणाम, हम विश्वाई जन्म के, ये जो है आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अपराजिता के लेखक हैं। आपको बताना है कि अपराजिता के लेखक कौन हैं। नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता जो है इसके लेखक हैं आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल। और रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है रूपाभ पत्र के संपादक हैं। आपको बताना है इनमें से रूपाभ पत्र का संपादन किसने किया है। पंत जी ने, प्रसाद जी ने, निराला जी ने या हरिओध जी ने। तो रूपाभ पत्र की अगर बात करेंगे तो 1938 में इसका जो प्रकाशन किया और ये किसका था, तो आपके जो है प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था ये। इसके संपादक कौन हैं, तो आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था लेकिन इसमें जो है प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सागर मुद्रा के लेखक हैं। आपको बताना है सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं। मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। तो सागर मुद्रा के जो लेखक हैं वो हैं आपके अज्ञेय जी। इनकी अन्य रचनाओं में आप देखोगे इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक पर छाया, ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो आपको पता है कि प्रतिधन अक्ष ई और आ मिलकर या जब हो जाते हैं तो इको यण ची यानी कि आपकी जो है यण संधि इसमें बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम में नील और उत्पल इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान जहाँ होता है वहाँ पे कर्मधारय समास आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादातासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा गारसादातासी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित कहें या चरित कहें के लेखक कौन है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल या इंसा अल्लाह खां। तो उदयभान चरित या इसी को कहा जाता है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन हैं। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, इसके लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि आधा गांव जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं। कृष्णा सोबती, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा है, दिलोदानिश है। फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल है, पड़ती परी कथा है। भगवती चरण वर्मा का पतन है, चित्रलेखा है। और आपके आधा गांव किसका है। राही मासूम रजा का, जिसमें गंगोली गांव लिया गया है केंद्र में। और ये जो है एक आपका आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में भी आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें जो हैं ये किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण विधा की रचना है। किसकी है माटी की मूर्तें, तो ध्यान कर लीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अमन का राग रचना के लेखक हैं। अमन का राग किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो अमन का राग के जो लेखक हैं वो हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। कुछ और कविताएं और इनकी जो कविताएं हैं उदिता, ये सब जो है दूसरा सप्तक में संकलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। रेल का विकट खेल जो नाटक लिखा है वो लिखा है आपके बालकृष्ण भट्ट जी ने। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन, ये इनके नाटक हैं। और हिंदी प्रदीप जो पत्र है वो इन्होंने निकाला था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा कान काटना मुहावरे का अर्थ वो है चतुर होना। कहते हैं ना कि वो चतुर है, आपके कान काट गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। आपको इनमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। इनमें जो आपका सही शब्द है वो आपको बताना है। तो इसमें सही शब्द जो है आपका सी विकल्प है, रचयिता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कली कौतुक रूपक के लेखक हैं। आपको बताना है कली कौतुक जो रूपक रचना है इसके लेखक कौन हैं? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो कली कौतुक रूपक के जो लेखक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। अन्य रचनाओं में आप देखेंगे संगीत शाकुंतल, भारत दूरदर्शा, हटी हमीर, गोसंकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी। और इन्होंने कौन सा पत्र निकाला था? तो ब्राह्मण। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इसके लिए बहुत प्रमुख उक्ति है, ये प्रश्न बनता है। और भारत दूरदर्शा जो है इनका भी है और भारतेंदु जी का भी है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। आपको बताना है ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब या कोई नहीं। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो ये है आपकी ज्ञानबोध रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुष्पवली, ये जो हैं आपकी सभी रचनाएं हैं मलूकदास की। ये इलाहाबाद कड़ा के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत परंपरा में आपको बताना है कि भंवर गीत किसने लिखा है? नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या ब्रजवासी दास ने। तो भंवर गीत जो लिखा है बच्चों वो लिखा है आपके नंददास ने, भ्रमर गीत सूरदास ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सुजान सागर के लेखक हैं। आपको बताना है सुजान सागर किसने लिखा है? घनानंद ने, बोधा ने, ठाकुर ने या आलम ने। तो सुजान किसकी प्रेमिका थी? ये भी आपने रीतिकाल में पढ़ा था। तो घनानंद ने सुजान सागर लिखा है। विरह लीला, कोकशार, रसकेलिवल्ली, कृपाकांड, ये सभी रचनाएं जो हैं आपके घनानंद की हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है। आपको बताना है कि जो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। इसकी भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, ब्रज मिश्रित अवधी या खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? आप सभी को बता दें तो ब्रज भाषा जो है विनय पत्रिका की भाषा है। ये प्रश्न कई बार बन चुका है, आगामी परीक्षाओं में भी बनने की संभावना है। पढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। आपको बताना है कि बिहारी सतसई पर जो फिरंगे सतसई टीका लिखी है वो किसने लिखी है? फिराक गोरखपुरी ने, आनंदी लाल शर्मा ने, अमीर खुसरो ने या मिर्जा गालिब ने।
तो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई जो टीका लिखी है वो लिखी है आनंदी लाल शर्मा ने। सभी बच्चे बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। बैच के लिए शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बैच के लिए बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लासें बहुत अवधारणात्मक और विस्तृत क्लासेज हैं, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए या क्लास के लिए वो ले सकते हैं। अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।